नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे कर्म फिलॉसफी की, जैसे कि 2-3 उदाहरण हमने अच्छी तरह से सुना और अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने जो दोष के कारण हम देते हैं भगवान को, सुख भी वो देता है, दुख भी वो देता है, लेकिन उसका विश्लेषण करने पर पता चला कि भगवान किसी को नहीं, दुख और आप सुख भी नहीं अगर आप देते देखो, हैं। आपके और हाथ में भी मैं दीदी भाई साहब, आपको मैं हाथ में पेपर पेन दे दूं, क्या आप अपने बच्चों के लिए क्या लिखोगे? आप कभी दुख लिख सकते हो? क्या आप नहीं लिख अपने बच्चों सकते। को दुख दे सकते हो? नहीं दे क्या आप सकते। उसमें एक्सीडेंट लिखोगे? नहीं। क्या उसमें आप बुखार लिखोगे? नहीं। हम अपने बच्चों का अब अच्छे से अच्छा भविष्य लिखेंगे। तो भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। हमें अपने कर्मों से अपनी मनसा वाचा कर्मणा को श्रेष्ठ बना के अपनी प्रारब्ध बनानी है, राइट? जी। तो यहाँ पे किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। चेकिंग हमारी करनी है, अपने खुद की चेकिंग करनी है, स्वयं पे अटेंशन देना है। अगर आप गुस्सैल हैं और अगर आप अच्छे इंसान, नेक इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी चेकिंग करने पे अटेंशन देना होगा, अपने आप को चेक करना होगा। तो यहाँ पे एक और आपको मैं उदाहरण देती हूँ कि जनरली क्या होता है कि कर्जदार बनते हैं, है ना, दुख की फीलिंग में रहते हैं कि मैं तो कर्जदार हो रहा हूँ, मैं तो कर्जे में डूब रहा हूँ, मैं कर्जे में डूब रहा हूँ। तो आप जैसी फीलिंग में रहेंगे तो आप दुनिया भर के कर्जे को आप आह्वान कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे नौकरी लेने, सब जगह ना 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 मिलेगा। जहाँ भी आप जिस धंधे को करने जाएंगे, आपको वो धंधे में आपको फ्लॉप हो जाएंगे। तो सारा खेल हमारे सोचने का है। अगर बीज ठीक कर लेंगे, आप संकल्प ठीक कर लेंगे, सचमुच आपकी क्राइसिस है, सचमुच आज की सिचुएशन रिवर्स है, सचमुच आज आप गरीब हो, सचमुच आज आपकी तकलीफ में हो, मगर आज से आपको फ्लॉपी चेंज करनी है कि मैं हमेशा, देखो मैं हमेशा में 10 रुपये होते में तो मैं अपने पर्स में डालते हुए महसूस करती हूँ 10 करोड़ डाल रही हूँ। क्या बात है। जितना अच्छा फीलिंग करेंगे अपने लिए और जितनी अच्छी सिचुएशन किसी भी काम के लिए आप जितना गुड फीलिंग में रहेंगे, आप उतनी पॉजिटिविटी को ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करते हो। तो संकल्प ठीक करेंगे तो आपकी एटीट्यूड ठीक होगा, एटीट्यूड ठीक होगा तो आपकी मेमोरी ठीक होगी और आपके संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा। तो या तो आप चरित्रवान इंसान बने या दुष्चरित्र बने, यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो सारा खेल थॉट एनर्जी का है कि आप अपने संकल्पों को चेक करें, चेक एंड चेंज। आज आप अगर पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहे हैं, है ना, अपने टॉप फ्लोर से, इस सुपर कंप्यूटर से, तो पॉजिटिव एक्शन होंगे, पॉजिटिव संस्कार बनेंगे और आप इस पूरी दुनिया को जन्नत बना देंगे। तो जन्नत बनाना भी हमारे हाथ में और इस दुनिया को जन्नत बनाना भी हमारे हाथ में। तो हमारे संकल्पों पे अटेंशन देना है, हमारी एटीट्यूड पे अटेंशन देना है, हमारी मेमोरी कैसी बन रही है ना। तो ये चेक एंड चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, बराबर। यू नीड प्रैक्टिस। पॉजिटिव विचार आएंगे नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही बात है। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जैसे कि कर्म फिलॉसफी की बात आपने छेड़ी और इसमें एक सिंपल टेक्निक ये बताया है कि आपको अच्छे विचार क्रिएट करने हैं। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं साल भर, फिर एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं। तो उसमें भी वही लोग पास होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग अटेंशन देकर टीचर की बात को सुनते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपने कर्म को करने के पहले अगर हम अटेंशन देते हैं तो नेचुरली हम, और दिन भर हम क्या सोच रहे हैं वो देखो ना। आप सोचो 60,000 विचार क्रिएट कर रहे हैं, फालतू विचार, और जिससे एनर्जी खाली हो जाती है। और जब हम खाली है तो नेचुरली हमारे में शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो फिर हम कहीं भी उबल पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे, दहक लेंगे और गलत काम कर लेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं विदाई, और आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने विचारों में एक नई चेतना लाइए, एक नई जागृति लेकर आइए ताकि आपका जीवन अच्छा बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं और डॉक्टर जमीला जी आपसे लेते हैं विदाई, और अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी वक्त, यही चीज़ों को लेकर। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को लेकर आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते